ओके, कहाँ थे हम लास्ट में? आर एस का नाम देख रहे थे ना। चलो कर रहा हूँ स्टार्ट उसी को। ओके चलो, मेरे पास ये ना आर एस का है। देखो अभी मेरे पास ब्रोमीन है, कुछ भी है। चलो इधर ब्रोमीन है, इधर अमाइन ग्रुप है ना, इधर ओ एच ग्रुप है और इधर मान लो सी एस थ्री ग्रुप है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये ब्रोमीन को 1 दूंगा है ना, फिर इसको 2 नंबर दूंगा, इसको 3 नंबर दूंगा और मिथाइल वाले को नंबर ही नहीं दूंगा। तो आपको ऐसा लगेगा ए बेटा આવો જો વણનો વાંધો નહીં પણ દરવાજા જેમ બેન એમ પાછા બંધ ચાલુ કરીને જો, કેમ કે એસી ચાલુ है। हाँ माँ दीकरी, चल 1 2 3। अभी उसमें ध्यान रखना क्या है, नंबरिंग कैसे करनी है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना। पहला होता है रूल 1, उसमें क्या है एटॉमिक नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे? एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से नंबरिंग करेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको 1 बोलेंगे, उसको 1 नंबर देंगे, है ना। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो उसको 1 नंबर देंगे, और फिर जिसका एटॉमिक नंबर उसके बाद आ रहा हो उसको 2 नंबर देंगे, फिर 3 नंबर, ऐसे। मतलब रूल 1 होता है एटॉमिक नंबर। उसमें भी 2 चीज़ें होती है। एक होता है कि भाई जो डायरेक्ट जॉइंट हुआ है पहले उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, है ना, मतलब जो डायरेक्ट जॉइन है उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। अगर उससे काम हो रहा है तो ठीक, उससे काम ना हो तो जो अल्फ़ा एटम है उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, है ना। किसका एटॉमिक नंबर देखेंगे? अल्फ़ा एटम, उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। समझ गए? तो 2 चीज़ होती है। फिर देखना होता है रूल नंबर 2। चलो ये रूल है ना, लिखते जाना, इसके स्क्रीनशॉट भी लेते जाना। चलो पहले एटॉमिक नंबर देखेंगे। कई बार क्या होगा कि एटॉमिक नंबर सेम हो गए, तो फिर बॉन्ड देखने। क्या देखने होते हैं? बॉन्ड। समझ में आया? मतलब कहीं क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद आएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मतलब ऐसे बॉन्ड देखेंगे, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो रहा है तो। समझ गए? दूसरा होता है रूल नंबर 3, वो आइसोटॉप्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? आइसोटॉप्स। मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है, तो इन सबका एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, लेकिन इसमें से फर्स्ट नंबर अगर देना हो तो ट्रिटियम को दूंगा, वो ज़्यादा हैवी होता है, उसका वज़न ज़्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। तो इसको रूल नंबर 3 बोलते हैं। और रूल नंबर 4 क्या है कि एटॉमिक मास देखेंगे, है ना, मतलब मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। એવું ના સમજો કે ઇંગ્લિશ વાળાને બધું સમજણ પડી ગયું, કશું કોઈ ખબર નહીં। चलो है ना भाई, एटॉमिक मास જોવાનું, है ना, मॉलिक्यूलर मास। चलो तो ध्यान रखना मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद क्या देखना है? मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें ध्यान से समझना। देखो 4 रूल है। पहला रूल है कि भाई एटॉमिक नंबर देखने, मतलब એને કહેવાય परमाणु क्रमांक જોવાના, है ना। આપણે पहले एटॉमिक नंबर देखेंगे, मतलब परमाणु क्रमांक देखेंगे, उसको बोलते हैं रूल 1। उसमें पहले जो डायरेक्ट होता है ना उसका देखते हैं, फिर डायरेक्ट के बाजू वाले का देखते हैं। चलो वो सिखाता हूँ पहले, समझ गए? अड्डा अड्डा ना था न भाई। चलो फिर रूल नंबर 2, उसमें क्या होता है? बॉन्ड देखते हैं। अभी रूल 2 कब काम करेगा? जब रूल 1 काम नहीं करेगा तब। એટલે પહેલા નિયમથી કામ ના થાય ને તો જ બીજા નિયમમાં જવાનું ડાયું થઈને, નકર જવાનું નહીં। હજમેન? પછી રૂલ નંબર 3, એ સમઘટકોમાં કામ કરે। આઇસોટોપ હોય ને સમઘટક, સમસ્થાનિક એવું કહેવાય ગુજરાતીમાં, સમસ્થાનિક, એના માટે જ કામ કરે, બીજા કોઈમાં કામ ના કરે।
ખબર પડી. અને પછી રૂલ નંબર 4, એમાં જોવાનું આણ્વીય દળ, એને કહેવાય આણ્વીય દળ. શું કહેવાય? આણ્વીય દળ, એ જોવાનું. તો આ 4 રૂલ है. चलो હવે पहलो रूल चेक करिए. देखो એવું है हमारी जोड़े कि આટલે है हम जो बी आर है અહીંયા हाइड्रोजन है. चलो આટલે है NH2 है, અહીંયા CH3 है. હવે ધારો કે આને મારે 1 2 3 4 કરવું હોય तो તમે બધાના एटॉमिक नंबर निकाल दो. क्या करो? सबके एटॉमिक नंबर निकालो. એટલે परमाणु क्रमांक तो चलो निकाल रहे. ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35. ब्रोमीन का 35 होता है एटॉमिक नंबर. चलो, और यहाँ पे कौन जुड़ा है? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का होता है 7 एटॉमिक नंबर. चलो, यहाँ पे कौन जुड़ा है? कार्बन. कार्बन का होता है 6. फिर उसके बाद कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन. उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, 1. समझे? चलो, अभी समझना बात क्या है पूरा, है ना? बस चलो, अभी सबसे ज़्यादा हो जिसका एटॉमिक नंबर, उसको 1 नंबर देंगे. देखो 35 7 6 1. उसमें बड़ा नंबर कौन सा? तो ये, तो उसको हम 1 देंगे. समझे? उसके बाद छोटा कौन? 7, तो उसको 2 देंगे. उससे छोटा कौन? 6, तो उसको देंगे 3. और जो सबसे छोटा, उसको देंगे ठेंगा. क्या देंगे? ठेंगा. मतलब उसको नंबर नहीं देंगे. हाँ. फिर हम जाएंगे 1 से 2 और 2 से 3. समझ रहे हो? ऐसे नहीं जाना है. ना जाइयो 1 से 3 तुम ना जाइयो, है ना? ये ध्यान रखना. अभी है ना, मतलब तो कृषि के साथ साथ मेरे लिए भी थोड़ा कुछ ढूंढना मिले तो है. ऐसा लग रहा है अभी मेरे को. इतनी बार समझाया कि भाई वो वाईफाई के जो है वो ऐसे रखने के, ऐसे नहीं रखने के. समझती नहीं है. क्या करें? वो कृषि का बोला था ना, वो अपना भी थोड़ा ध्यान रखना साथ में उसी बात में. चलो, तो अभी है ना क्या करेंगे, समझ में आया ना? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, उसको देना है 1, फिर 2, उसके बाद वाला, फिर 3, और फिर आएगा 4. समझे? और 4 वाले को हम नंबर ही नहीं देते. कभी ऐसे नहीं जाना है. 1 से 3 कभी मत जाना, मत जाइयो. सही, हाँ सही है. 1 से 3 कभी मत जाइयो, है ना? तो ये 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे. तो देखो ये कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? चलो बताओ, ये क्लॉकवाइज लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है? जल्दी से आंसर बताओ. क्लॉकवाइज है ना? चलो, अभी 4 नंबर है, मतलब जिसको नंबर नहीं दिया वो आड़ा है कि ऊबा है? जिसको नंबर नहीं दिया वो आड़ा है कि ऊबा है? अकेले एन का, NH2 का पूरा काउंट नहीं करना है, अकेले एन का करना है. मतलब जो डायरेक्ट जुड़ा हो ना, उसी का पहले काउंट करेंगे.
क्लॉकवाइज है, और जिसको नंबर नहीं दिया ना वो हॉरिजॉन्टल पे है। मैंने क्या बोला था, वर्टिकल इज गुड, हॉरिजॉन्टल इज नॉट गुड। मतलब इसमें क्या होगा कि जो जो क्लॉकवाइज है ना उसको वैसे तो हम आर बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसको एस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस। मतलब आर को एस, एस को आर कर देंगे। वैसे हो रहा क्लॉकवाइज है तो आर होना चाहिए था, लेकिन हम इसको बोलेंगे सिंगम, एस, क्योंकि जिसको नंबर नहीं दिया ना वो आड़ा है, इसीलिए। चलो अभी दूसरा एक दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा अलग टाइप का है। चलो यहाँ पे है ना ओ एच है, चलो यहाँ पे भी ओ एच है। हाँ ये 18 लिखा है यहाँ पे, खाली ऐसे ही लिखा 18। यहाँ पे SO3H है। चलो और यहाँ पे COOH है। तो हम क्या करेंगे कि जो डायरेक्ट कनेक्टेड है उसको देखेंगे। चलो अभी यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टेड कौन है, सल्फर। चलो उसका कितना है, 16। यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टेड कौन है, कार्बन, उसका कितना है, 6। यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टेड कौन है, ऑक्सीजन, उसका कितना है, 8। और यहाँ पे भी डायरेक्ट कनेक्टेड कौन है, ऑक्सीजन, उसका कितना है, 8। लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन में घणो फेर छे। वो जिग्नेश दादा का भजन आपने सुना होगा, भाई बंद में घणो फेर छे रे, भाई बंद कोने कहवाय जो, है ना। बैरी बैरी में घणो फेर छे रे, बैरी कोने। ओके, तो ध्यान रखना कि ये ऑक्सीजन जो है वो 16 वाला है, और ये ऑक्सीजन जो है वो 18 वाला है। मेरी मर्जी, 2 वार लऊँ 3 वार लऊँ, तेरे को क्या है। चलो, तो वो ऑक्सीजन अलग है, एक दूसरे के आइसोटॉप्स है ना, समझ में आया कि नहीं। वो 16 वाला अलग, 18 वाला अलग है। ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स नहीं होते, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, ऐसे उसके आइसोटॉप्स होते हैं, है ना। वो ऐसे बोलते हैं उसको आइसोटॉप्स, समस्थानिक। समझ में आया। चलो पहले क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, सल्फर का है, 16। तू 16 बरस की, ऐसा है ना, तो उसको 1 देंगे। क्या देंगे, 1। चलो उसके बाद किसका नंबर आ रहा है, ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 किसको दूँ, 18 वाली को कि 16 वाली को। चलो बताओ अपने हिसाब से आप कौन सी अच्छी लग रही है 2 के लिए, 18 की 16। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, 18 आया है राजवीर। सही है। 18 में तो क्या है, गवर्नमेंट भी कुछ बोलती नहीं है, चलता है रूल के हिसाब से। 18 वाली, सही है, इसको देंगे 2, क्योंकि सही है। अभी है ना आइसोटॉप देखेंगे, हैवियर आइसोटॉप, उसको प्रायोरिटी देनी है। भारे હોય ને ગુજરાતી મીડિયમ વાળા, જાડી હોય ને એ આપણી, हाँ, फिर देंगे इसको 3, और उसको नंबर ही नहीं देंगे, कार्बन वाले को नंबर ही नहीं देंगे। समझ गए। तो ये हो गया 1 2 3। चलो अभी आर बन रहा है, राउडी है कि सिंगम, बताओ। चलो निकुलिया के ना खबर पड़ी હોય ને ગુજરાતી વાળા તો બીજી વાર કમેન્ટ કરો, ભાઈ નવરો જ છે। वाह रे मेरे धर्मवीर, तूने तो सोडा सोडा कर दिया पूरा। महेंद्र, कौन सा महेंद्र है, दला भाई का कि वो दूसरा है वो। विपुल, इज्जत कटाओ तमें तो, हाराओ। चलो, सरस सरस।
અલા હેતવી ચકુડીમાં દીકુડી આપણો નહીં ક્લાસ બેટા, આ તો નાના જંપરિયાઓનો ક્લાસ છે. તું ચમ आई? कोई बात ना, आई तो बड़ मज़ा आवશે. चल अभी यहाँ से 1 से कहाँ जाएंगे? 2. 2 से कहाँ जाएंगे? 3. तो ये देखो, ये क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है ना. ये 12, ये 9, ये 6 और ये 3. समझ रहे हो ना कैसा जा रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज. चलो, और जिसको नंबर नहीं दिया वो वर्टिकल पे है, तो वर्टिकल इज गुड, मतलब उसमें रावड़ी रावड़ी सिंगम सिंगम, तो ये सिंगम ही रहेगा. क्या रहेगा? सिंगम. सही है. मानसी भाई का भी सही है ना, सबका सही है. देसी महेंद्र कहाँ है? मतलब वो देसी है और ये इंग्लिश ऐसा है. चलो, टाइप है ना वो, देसी महेंद्र, इंग्लिश महेंद्र. चलो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है. चलो अभी दूसरा दिखा रहा हूँ, मज़े लेना उसके. देखो यहाँ पे है COOH है ना, यहाँ पे है CH3. सही बोल रहा हूँ मैं आपको है ना, वो सोचना आप कुछ कृषि वाली बात पे. मेरा भी तो कितना परेशान कर रहा है देखिए आपको. आके दरवाजे खोलते हैं, बंद करते हैं. समझते नहीं ये लोग कि नहीं, लेक्चर ले रहा है आदमी तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. पढ़ी लिखी बीवी लानी चाहिए, सही में बोलूँ मैं आपको. अनपढ़ लानी ही नहीं चाहिए. क्या करें आप, उस टाइम उतावड़ कर दी. बोलना मत किसी को, वो सुन नहीं रही तभी बोल रहा हूँ. बाकी तो छुट्टा आने देती है जो हाथ में होता है वो, समझे. हंसना मत अब किसी के दुख पे. जले पे नमक मत छिड़कने आ जाना है करके. अभी देखो ये COOH CH3, दूसरा है मेरे पास CN, और तीसरा है मेरे पास, मान लो कुछ भी है. क्या रखूँ? जाने दे अब किरण, जो हुआ सो हुआ, क्या करें. अपनी किस्मत है. चल, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या होता है? CH2. चलो, 1 नंबर किसको देना है? चलो अभी चेक करो. यहाँ पे क्या जोड़ा है? कार्बन है ना, मतलब 6 नंबर. यहाँ पे क्या है? कार्बन, मतलब 6 नंबर. यहाँ पे क्या है? कार्बन, 6 नंबर. इधर जा रहे हैं तो भी कार्बन ही है. हाइड्रोजन मत समझना, वो हाइड्रोजन ऐसे नीचे है. नीचे मतलब ऐसे है, देखो जुड़ा इधर कार्बन है और हाइड्रोजन तो ऐसे है, समझे. कुछ बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा ही होता है. चल अभी ऐसा होगा क्या कि इधर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के साथ कार्बन, ऐसा कभी होगा? नहीं होगा. क्यों? हाइड्रोजन के 2 साइड कभी बॉन्ड बनेंगे? बनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इसकी चड्डी नहीं है इतनी, वो एक ही वैलेंसी है उसकी. समझ रहे हो ना. हाइड्रोजन एक टाइप भी बॉन्ड बना सकता है, 2 टाइप बॉन्ड नहीं बनाएगा. मतलब ये हाइड्रोजन नीचे होगा, समझ रहे हो. तो इधर कार्बन ही आ रहा है, तो वो कार्बन का क्या होगा? 6. अभी सब तरफ 6 आ रहा है, तो 1 नंबर किसको देवे? कंफ्यूजन. ऐसी कंडीशन में बाजू वाली को देखने का, जिसकी पड़ोसन अच्छी उसको लाइन मारने की. नहीं समझे? साउंड नहीं आ रहा है, वो ऐसे बटन होगा, कॉल वाया डिवाइस ऑडियो, वो दबाओ.
कॉल वाया डिवाइस, कॉल वाया क्या, और डिवाइस का स्पेलिंग क्या था, ऑडियो, AUDIO, बटन दबाओ। समझ गए ना? ओके, वो बटन दबाने का आवाज़ ना आए तो कॉल वाया ऑडियो डिवाइस ऐसा लिखा होता है, फिर भी आवाज़ नहीं आ रही। समझ गए? तो पड़ोसन को देखेंगे इसमें। चलो अभी पड़ोसन को देख रहे हैं, है ना। चलो अभी इसकी पड़ोसन ऑक्सीजन, मतलब 8 नंबर वाली, है ना। अरे यार 8 नंबर वाली। चलो इसकी पड़ोसन हाइड्रोजन 1 नंबर वाली, है ना। इसकी पड़ोसन नाइट्रोजन 7 नंबर वाली, और इसका पड़ोसन कार्बन। देखो इसका पड़ोसी कार्बन ही होगा, है ना, क्योंकि ये कार्बन के साथ दूसरा कार्बन बॉन्ड से कनेक्ट होगा, मतलब 6 नंबर वाला। चलो अब पड़ोसन के हिसाब से 1 नंबर किस पे लग रहा है बताओ। चलो COOH पे लग रहा है, समझ रहे हो ना। तो 1 नंबर इसको देंगे, किसको, COOH। चलो 2 नंबर इसको देंगे, CN, समझ रहे हो ना। 3 नंबर इसको देंगे। चलो अभी ये राउडी है कि सिंघम, तो बोले ना पड़ोसन अच्छी तो सब अच्छा, वो ऐसे बोलते हैं गुजराती में। वो इसी पर से, इसी रूल पे, इसी रूल से बोला है कि अपने पड़ोसी अच्छी और पड़ोसन अच्छी तो रहने का अच्छा। समझे? तो आपको 1 नंबर मिल सकता है। समझे? देखो 1 से 3 मत जाइयो, है ना, वो गीत सुना है ना आप, 1 से 3 मत जाइयो। चलो अभी 1 से 2 जाएंगे। इधर से इसके ऊपर से जा सकते हो क्योंकि इसके पास तो ठेंगा है, उसके ऊपर से चलो, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 2, है ना, 2 से 3, ये क्लॉकवाइज है, आर बन रहा है। लेकिन वो जिसको नंबर नहीं दिया वो वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल है, तो आर को एस, एस को आर। समझ गए ना। तो ये वाला हो रहा है आर, लेकिन लेंगे इसको एस, तो उसको सिंघम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंघम। चलो जब पवन उठे, H7Q लिखा, समझ में नहीं आया, फिर से पूछो क्वेश्चन। चलो ओके, अभी एक दूसरा दे रहा हूँ, वो देखना। इस टाइप का। चलो C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, COOH, और एक है मेरे पास CH2OH। चलो अभी इसके अंदर आप लोग नंबर दो, मैं देख रहा हूँ, है ना। 1 किसको देना है, 2 किसको देना है, 3 किसको देना है, अभी आप पे छोड़ा मैंने। बताओ क्या आ रहा है कि क्या, क्या नहीं आ रहा है। COOH को 1 सही है। चलो अच्छा है। अबे 2 नंबर किसको देंगे बता। चल अभी हुआ है ज्वाइन, कोई बात नहीं। चल 2 नंबर
इसको बोला ट्रिपल बॉन्ड वाला। हट पागल आदमी, 3 नंबर ट्रिपल बॉन्ड वाला। मानसी कहाँ आया, कुछ आंसर वांसर दीजिए बेटा। प्रवीण, किरण है, मेरा मोर्शी आया नहीं क्या? युवराज, निकुल, पाटिल, कुछ तो बताओ है। इतने अच्छे अच्छे लोग हो अंदर, कुछ बोल नहीं रहे हो। हाँ मारा जिगा, तू पैसा ले जे न जिगा आवे तने खबर नहीं है पाछू आ चुम्मो केम लाया बधाने इज्जत थी हाल देजे फी। हाँ ने फी तो की तेल लेवा हारा मारी बुको लईने गयो ए पाછી नहीं हालतो। चलो एक दो तीन चार, 1 2 3 4। चलो नंबर दो फटाफट। हाँ 1 नंबर 2 नंबर गलत है। CH2OH को मिलेगा 2 नंबर। देखो अभी समझा रहा हूँ कैसे है। इसका है ना स्ट्रक्चर बना रहा, देखो इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो ऐसा बनेगा C डबल बॉन्ड O, वो ऐसा ध्यान रखना इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। C डबल बॉन्ड O लिख ही नहीं रहा है, चलो ऊपर लिखो थोड़ा। C डबल बॉन्ड OH, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, समझ गए। अभी इसका ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा CHHOH, इस टाइप का होगा, समझ गए। चलो डायरेक्ट क्या जुड़ा है, कार्बन। डायरेक्ट क्या जुड़ा है, कार्बन। डायरेक्ट क्या जुड़ा, कार्बन। डायरेक्ट क्या जुड़ा, कार्बन। मतलब रूल 1 से कोई काम नहीं हो रहा, समझ गए, क्योंकि सबके 6 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 है ना। तो पड़ोसन देखेंगे, अभी इसकी पड़ोसन 2 पड़ोसन, किसकी भी ज़्यादा भी होती है ना। मेरे पड़ोसन एक भी नहीं है तो मैं अभी घर चेंज करने वाला हूँ। मतलब किसी के 2 पड़ोसन, किसी के 3 पड़ोसन, वो जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी पड़ोसन। देखो अभी इसकी पड़ोसन तो 2 पड़ोसन, देखो एक तो ये वाली और एक ये वाली। वाह वाह डॉट डायो। चलो अभी इसकी बात करें, इस आदमी की, तो इसकी लाइफ में 3 पड़ोसन, कितनी, 3 है ना, रेखा, जया और सुषमा। मतलब एक तो ये पड़ोसन, एक ये दूसरी और एक ये तीसरी। मतलब उसके पास जो भी है अगल बगल वो सब उसकी पड़ोसन, समझ गए। इस आदमी की बात करें तो इसके हिस्से में एक पड़ोसन, ये, समझ गए। पड़ोसन की पड़ोसन, हमारी कुछ नहीं, मतलब नहीं समझे। ये वाला हाइड्रोजन तो इसके साथ है तो इसका ये पड़ोसी, इसका पड़ोसी, उसका कुछ नहीं, नहीं समझे। नहीं समझे तो कोई नहीं, आया वही। चल ओके ध्यान से देखो अभी। चल अभी इसके कितनी पड़ोसी, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर बताना कि क्या हो रहा। ऐसा होगा ये CH डबल बॉन्ड CHH। चलो वो डॉट डायलॉग बताओ कितने पड़ोसी है इसमें, तीर करके दिखाओ, एरो मार के दिखाओ। चौधरी जयेश कितना स्मार्ट ही लग रहा है।
फोटो में ऐसा लग रहा है कि जैसे शाहिद कपूर खड़ा है। ऐसे क्या स्टाइल से फोटो है। अरे वो पड़ोसन है, पागल आदमी। देखो मैं दिखा रहा हूँ पड़ोसी, इसके पड़ोसी दिखाने इसके। हाँ, वो तीर कर सकते हो सब लोग ऐसे। हाँ देखो, इसका एक पड़ोसी ये और दूसरा पड़ोसी ये लोग पड़ोसी नहीं है, समझे? हाँ, अभी यहाँ पे देखना, सबसे अच्छे पड़ोसी किसको मानेंगे, है ना? तो जिसके पास ऑक्सीजन मतलब ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला हो, वो अच्छा पड़ोसी है। हाँ चल, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसके पास, समझ रहे? इधर यहाँ पे ऑक्सीजन, ये इधर दिखा रहा हूँ, देखो ये इसके पास ऑक्सीजन। चलो इधर भी इसकी ऑक्सीजन, है ना? इसके पास भी ऑक्सीजन। अभी देखना, પડોશનમાં ઘણો ફેર છે, पड़ोसन कोने कहवाए जो। कुछ पड़ोसन इतनी अच्छी होती है कि ऐसा लगता है जैसे कि साली, आधी घर वाली, मतलब ज़्यादा प्यार देते हैं अपने को, है ना? ऐसी पड़ोसन भी होती है अगर अपने पुण्य अच्छे हो, कर्म अच्छे हो। और कुछ पड़ोसन ऐसी होती है ना, वो ऐसे बस सागर भाई शू करो छो, बात में भाई बोलती रहती है ना, वो समझना भी। तो ये पड़ोसन देखो और ये देखो, आप समझो यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है। अभी कौन सी में ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी, नहीं समझे? दोनों ही ऑक्सीजन ही है, मतलब किस किस पड़ोसन के साथ अच्छा रहेगा, है ना? 1 नंबर लेने में, डबल वाली कि सिंगल वाली? चलो बचाओ, शर्माओ मत, जरा जल्दी। मैं बोलूँ इसमें अच्छा रहेगा तो इसको देंगे 1। अरे फट, सिंगल वाली। चल ये अच्छा रहेगा, ज़्यादा बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो ये अच्छी। उसके बाद आएगी सिंगल वाली, तो इसको 2 नंबर देंगे, नहीं समझे? और इसमें देखना ऑक्सीजन देखा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का 8, यहाँ पे 8। कुछ लोग बोलेंगे सर इधर ट्रिपल बॉन्ड है। अरे है, ट्रिपल बॉन्ड तो है, लेकिन ये कार्बन है और पड़ोस में ऑक्सीजन हो ना, तो वो कार्बन से अच्छा है। ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन उससे अच्छी तो सिंगल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन, वो ध्यान रखना, है ना? ट्रिपल बॉन्ड वाली काली कलोटी कार्बन उससे अच्छा भाई बोलने वाली, है ना, अच्छी ऑक्सीजन, वो ध्यान रखना। मतलब एटॉमिक नंबर जरूरी होता है, क्योंकि वो रूल नंबर 2 है। दिखाऊं? देखो ये एटॉमिक नंबर वाला, ये रूल 1 है, और जो बॉन्ड वाला है ना, वो रूल नंबर 2 है। मतलब जब तक काम एटॉमिक नंबर से हो रहा है तब तक बॉन्ड वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे, समझ रहे हो? तो इसको देंगे 3 नंबर और ये बनेगा, इसको नंबर ही नहीं देंगे। चलो अभी बताओ, रावड़ी है कि सिंघम? रावड़ी है कि सिंघम? बताओ चिंगम। कुछ लोग आंसर नहीं दे रहे, सो गए क्या? सिंघम है। ये राजवीर जैसे लोग आंसर दे रहे जिनका पढ़ाई से कुछ लेना नहीं देना नहीं, और अच्छे जो है पढ़ रहे वो आंसर नहीं दे रहे। समझ नहीं आ रहा मेरे को कुछ, कि दाल में काला है कि पूरी दाल काली है।
चलो तो देखो ये 1 से 2, 2 से 3 है ना, इसके ऊपर से चल सकते हो जिसका नंबर नहीं है, और जिसको नंबर नहीं दिया वो वर्टिकल पे है। तो ये होगा अपना, चलो ये क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है? ये क्लॉक वाइज हो रहा है। देखो ये 6, ये 6, ये 9, ये 12, तो ये क्लॉक वाइज हुआ ना, तो इसको आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर। और आर का आर ही रहेगा, ये एस नहीं बनेगा। क्यों? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें 4 वर्टिकल पे है, तो गलत आंसर है, ये आर है। क्या है? अरे एस कहाँ से है भाई? आर है, वर्टिकल कंप्लीट ही है। आ गए मुंह उठा के, सिंगम राउडी है। कन्फ्यूजन है क्या किसी को? फिर से ड्रॉ करूँ नहीं तो? ये 1 नंबर इधर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, तो 1 से 2, 2 से 3, ये क्लॉक वाइज है, वो देख लेने का। 6, 9, 12, 3 ऐसे करके 6 से 9 पे अगर जा रही है तो वो घड़ी की साइज ही है, मतलब उसके साइड ही है। हाँ चलो पतवा आयु, अभी 1-2 क्वेश्चन ही पूछना है, बाकी ख़त्म कर रहे हैं। चलो COO CH3 CO NH2 CN, और एक है मेरे पास CH2, चलो CH2 कहाँ गया, चलो CH2 Br। चलो अभी राउडी है कि सिंगम? डायरेक्ट आंसर दो। और बाकी के लोग कहाँ हैं? आंसर नहीं दे रहे। नहीं पता चला तो कमेंट करो, फिर से पढ़ाता हूँ। बाकी ऐसे आंसर नहीं दोगे अच्छा थोड़ी है। और युवराज कहाँ है? निकुल कहाँ है? प्रवीण, किरण कहाँ मर गए? आओ जल्दी। प्रवीण भाग गया ना? भगोड़ा। चलो सेव तो होगा, मेरे को तो लग रहा है सेव होगा, बाकी देखते हैं। मैंने सेव किया तो है। इससे इजी कुछ है ही नहीं पूरे केमिस्ट्री में, सबसे इजी टॉपिक ही है। लूडो खेल रहा है। राजेश, जयदीप, जिगर, किरण, राजवीर, कुलदीप, मानसी, भूरा भाई, चौधरी, धर्मवीर सिंह, हेतवी, महेंद्र, प्रिंस, सागर भाटी, इतने लोग हैं अंदर। डॉन नंबर 3 वीरेंद्र, जयेश, विपुल, इतने आदमी हैं। हाँ कोई बात नहीं, चलो वो देख, तो एक काम कर, तू बाद में देख लेना सब। बाकी ये राउडी है कि सिंगम? मानसी। चलो लेटेस्ट चेक, इसमें 1 नंबर है ना, इसको मिलेगा, ये होगा 1।
2 नंबर इसको मिलेगा, ये होगा 2। 3 नंबर इसको मिलेगा, ये होगा 3, और नीचे वाले को नंबर नहीं मिलेगा। चलो अभी ये 6, चलो ये 12, ये 3, ये 9, ये 6 और 9। मतलब मैं घड़ी के हिसाब से अरेंज, अपने घड़ियाल હોય ને એવી રીતે ગોઠવ્યું, समझे। चलो अभी 1 से 2 है ना, 2 से 3। चलो ये राउडी हो रहा है कि सिंगम, है ना, राउडी हो रहा है। क्या हो रहा है? राउडी। और जिसको नंबर नहीं दिया वो वर्टिकल पे, मतलब ये राउडी ही है ना। तो जिसने जिसने राउडी लिखा उनका सही है। चलो मानसी का भी सही है, प्रिंस का भी सही है, विपुल का गलत है। चलो अभी दिखा रहा हूँ कैसे है ना, ध्यान से देखना। चलो कैसे, विपुल ध्यान देना बेटा, मेरी दिकरी, मेरा बच्चा, थोड़ा ध्यान देना कि कैसे हो रहा है ये। चलो अभी स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। चलो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड O NH। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का होगा, C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, और ये CH3, समझे। और इसका क्या होगा, CH और इधर आएगा Br, और इसका होगा C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो अभी इसमें कार्बन के पास ऑक्सीजन, इसमें भी कार्बन के पास ऑक्सीजन, और इसमें कार्बन के पास ब्रोमीन। तो देखो ब्रोमीन 35 वाला, ऑक्सीजन 8 वाला, किसकी पड़ोसन अच्छी? तो वही अच्छा है, ब्रोमीन ही अच्छा है। 35 मिल रहा है ना, तो इसको 1 नंबर देंगे, समझा विपुल। फिर 2 नंबर किसको देंगे? तो चलो इसके पास ऑक्सीजन, इसके पास भी ऑक्सीजन, इसके पास भी डबल बॉन्ड, इसके पास भी डबल बॉन्ड। अभी इस तरफ देखो, है ना, दूसरी साइड, तो इसके पास यहाँ ऑक्सीजन, और इसके पास इस साइड देखा ना तो नाइट्रोजन, मतलब इसकी दोनों तरफ अच्छी पड़ोसन, है ना, मतलब दोनों तरफ ऑक्सीजन। इसकी एक तरफ ऑक्सीजन, एक तरफ नाइट्रोजन, तो उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, तो इसको 2 दिया, इसको क्या दिया 3। और इसके पास तो नाइट्रोजन ही है, ऑक्सीजन जैसा कुछ है ही नहीं, तो उसको नंबर देना ही नहीं है। फिर ऐसे गए। चलो एक और दे रहा हूँ, है ना, उसमें बताओ कि राउडी है कि सिंगम। चलो ऐसा है, CH3 लास्ट ही है, सबका सही हुआ तो लास्ट। चलो फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। चलो ये राउडी हो रहा है कि सिंगम, बताओ। हम ना पढ़ेंगे ना किसी और को पढ़ने देंगे। क्या बोला राजवीर, सही है ना। कड़वा है पर सच है, और सत्य तो कड़वा ही होता है, सही है कि नहीं। सुध्रैन पता नहीं क्या बिजनेस चलता रहता है ये राजवीर और दशरथ का, कि कभी कभी आते हैं लेक्चर में बस, और आके एक ही क्वेश्चन होता है, कितनी देर, कब ख़त्म करेंगे, यही क्वेश्चन। જીગા હવે બીજા લોકોએ લખ્યું એટલે આપણે કોપી મારી દીધી અને લખી દેવાનું, આવું કરવાનું, માળીઓનું નામ ખરાબ કરો હે હળા।
एन भाई भैंसो दोવાની में एन પછી તો પાછળ કિરણ बताओ बताओ મોઢું સારું લાગો છો ને? चलो देखो ये इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, ये हाइड्रोजन तो यहाँ होगी, समझ गए? अभी ये है ना, ऐसा होगा CH3 CH3 और H। चलो इधर ऊपर होगा यहाँ पे H, समझे? अभी देखो कार्बन के पास भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, मतलब पड़ोसन भी सेम। देखो डायरेक्ट जुड़ा है वो भी कार्बन, साइड से जुड़ा वो भी कार्बन, तो बॉन्ड देखेंगे, क्या देखेंगे? बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को 1 नंबर देंगे, है ना? फिर डबल बॉन्ड वाले को 2 नंबर देंगे। अभी 3 किसको दे? तो ये इसके पास कार्बन के पास कार्बन है ना, और इसके पास हाइड्रोजन, लेकिन इसकी 2 तरफ कार्बन, तो इसको 3 देना है क्योंकि उसका एटॉमिक वेट बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, समझे ना? अब बताओ कि रावड़ी हो रहा है कि सिंगम? चलो 1 से गए 2, 2 से गए 3, चलो ये ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? चलो ये 3 6, 3 से 6, चलो वैसे बन रहा तो आर है, लेकिन जिसको नंबर नहीं दिया वो आड़ा है कि उबा? तो उबा है, अरे आड़ा है, मतलब इसको नंबर नहीं दिया। वैसे देखे तो ये आर हो रहा है, लेकिन हम लेंगे इसको एस, क्योंकि वर्टिकल इज गुड, और यहाँ पे क्या है? हॉरिजॉन्टल है। चलो एक लास्ट दे रहा हूँ, वो भी चेक करना है ना, इसके बाद नहीं है, ये लास्ट है। चलो CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3 C CH3 CH3 CH3, अरे 3 क्यों नहीं लिख रहा इधर? हाँ चलो लिख दिया, ये साइड में लिखा है लेकिन नीचे समझ लेना। चलो एक दूसरा दे रहा हूँ, यहाँ पे है ड्यूटेरियम, इधर है हाइड्रोजन, इधर है आयोडीन और इधर है CH3। चलो ये A और ये B, बताओ कौन राउडी कौन सिंगम? फटाफट। वन राउडी, हाँ चलो देखते हैं। अरे वाह मेरे जयदीप सिंह, क्या तू तो है रॉकिंग कर रहा है। राजेश, राजेश सोए सोए पढ़ रहा, सोते सोते आराम से पढ़ रहा है। चलो B का बताओ। मैं दोनों के दोनों राउडी, हाय हाय, सिंगम तो है ही नहीं, है 2 राउडी। चलो चेक कर रहे हैं, देखो ये होगा 1, ये 2 और ये बनेगा 3, ये R बन रहा है, ये वर्टिकल है। चलो ये 1, ये 2 और ये वाला 3, आयोडीन का 53, इसका 6 नंबर तो 2, फिर ड्यूटेरियम को 3 देंगे क्योंकि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। चलो 1 से 2, 2 से 3, क्या बन रहा है? क्लॉकवाइज, ये भी राउडी है, सही, दोनों के दोनों राउडी है ना? चलो अभी एक होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, वर्क फ्रॉम होम,
वर्क फ्रॉम होम। चलो ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे COOH, यहाँ पे Br, यहाँ पे NH2, इधर OH, ये CH3 और ये है CONH2। ये वाला कार्बन है ना, और ये वाला कार्बन। देखो इसको भी नंबर दे रहा हूँ, 1 2 3 4, खाली ऐसे ही नंबर दे रहा हूँ। अभी ऑप्शन आपके पास वो देख लो, ऑप्शन क्या है ना, ABCD में से आंसर देना है। चलो 2S 3R, 2R 3R, 2S 3S, 2R 3S, ये ऑप्शन है। देखो कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा समझा रहा हूँ। मतलब ये कार्बन है अपना, कायरल कार्बन। चलो अभी इसके लिए A, ये B, ये ऊपर वाला C और ये पूरा ग्रुप, इसको D गिनेंगे। चलो अब इसमें नंबर कैसे देंगे? तो कार्बन के पास ऑक्सीजन, ये डायरेक्ट ब्रोमीन, यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे ये वाला कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, फिर ऑक्सीजन। तो इसमें 1 नंबर कैसे देंगे? इसको देंगे ब्रोमीन को 1, 2 नंबर इसको देंगे क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा है ना। फिर 3 नंबर इसको देंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन सिंगल से है और ऊपर वाले में कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल से है, तो ये 3। फिर ऐसे घूमेंगे 1 से 2, 2 से 3। चलो क्या बन रहा है? R बन रहा है और 4 नंबर नीचे है, तो इसका मतलब हुआ 2R। अभी 3 का फाइंड करेंगे, है ना। 3 का क्या आएगा? चलो एक करवा रहा हूँ मैं, तो इसमें भी ये देखो ये हो रहा है। चलो इधर ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, ऊपर कार्बन और ब्रोमीन, तो ये 1 होगा क्योंकि ऑक्सीजन आया ना। 2 ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर जाएगा 2? क्योंकि कार्बन के पास ब्रोमीन और इधर कार्बन के पास ऑक्सीजन, तो 3 इधर रहेगा। चलो अभी इसमें घूम के दिखाओ कैसे घूमेंगे। ये 1 से 2, फिर 2 से 3। चलो ये क्या बन रहा है? R बन रहा है कि S बन रहा है? S बन रहा है, लेकिन लेंगे इसको R। क्यों R लेंगे? जिसको नंबर नहीं दिया ना वो हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये भी R बन रहा है 3R। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 2R 3R, तो ये वाला ऑप्शन राइट। मतलब आंसर क्या आएगा? बॉम्बे। समझ गए? चलो समझे तो अंगूठा करो, और नहीं समझे तो फिर मत करो अंगूठा, है ना। चलो अभी होमवर्क दे रहा हूँ, करके लाना। चलो जल्दी। ये हो गया अपना COOCH3, इधर आयोडीन, ये OH, ये CH3, इधर CH2CH3, और इधर है अपने पास CHO। चलो अभी ऑप्शन दे रहा हूँ, है ना, ABCD। चलो 2R 3R, 2S 3S, 2R 3S, 2S 3R। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कल ग्रुप में इसका आंसर ग्रुप में देने का। ग्रुप में आंसर देने से क्या फ़ायदा होता है? जो लोग लेक्चर में नहीं आते उनको प्रेरणा मिलती है कि भाई लेक्चर में आना चाहिए। हाँ, समझे? जय श्री राम।